रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया। रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। शेर यूं भी कहा गया कि कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। शेर यूं भी कहा गया कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। आइए इस जायके के लिए मैं उस शायर को से गुजारिश करना चाहता हूं जिनका ताल्लुक संभल से है, लेकिन वो संभल की खुशबू को पूरे हिंदुस्तान में तकसीम कर रहे हैं। उनका नाम जनाबे नौशाद अनगढ़ है। कई साल पहले हमारे काकोरी हमारे घर भी वो तशरीफ ले जा चुके हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। कुछ भी उनके तारुफ में कहना तो बेकार है। जब वो आएंगे तो अपना कलाम पेश करेंगे और उससे महजूज होंगे। लेकिन तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर का। तालियां कमजोर हैं। हाँ, हाज़रीन महफिल, जनाब शमीम खां साहब और शेर खां साहब, छोटे खां साहब के ख़ास ऑर्डर पर आप लोगों की चमचागिरी करने के लिए संभल से मंगवाया गया हूं। दोस्तों, अभी मुझसे कब्ल मोहतरमा नाजिया सहरी साहिबा को आप समाअत फरमा रहे थे। नाजिया सहरी जितना अच्छा कलाम पढ़ती हैं उतनी अच्छी दिखती भी हैं। अब इतनी खूबसूरत शायरा के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुमे के बाद शनिचर आता है। दोस्तों, मोहब्बत की बहुत बात हुई और आगे भी होती रहेगी। आसिम भाई ने जब मुझे माइक पर बुलाने की जहमत दी तब पुलिस वालों का हुक्म किया, जिक्र किया। चाहता हूं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। आप लोग चंद मिनटों के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं। अता करें कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। ये सारे ताली बजाने वाले वही हैं कि धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से जी, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं जी। और चार मिसरे हाजिर करता हूं। हाजी जहीर साहब तशरीफ रखते हैं। हाशिम भाई, नौशाद भाई, बुजुर्गों को अपना पुराना दौर याद आ गया। इंशाअल्लाह उनकी दवाई भी मेरे पास है। अता करें कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते, खासतौर से नौजवान दोस्तों की तवज्जो, कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते तो सूखे हुए एक छुआरे ना होते। कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते तो सूखे हुए एक छुआरे ना होते। जो गड्ढों में गाड़ी चलाई ना होती, जवानी में अनगढ़ खटारे ना होते। जो गड्ढों में गाड़ी चलाई ना होती, जवानी में अनगढ़ खटारे ना होते। क्या कहना है। और हाथ देकर हसीन हाथों में, नौशाद भाई, किसी का कमेंट आया है कि आप लग भी वैसे ही रहे हैं। कि हाथ देकर हसीन हाथों में ले लिया दिल तो बातों बातों में। उसको धोखा दिया अगर अनगढ़, ठीक कर देगी चाल लातों में। वाह 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 वाह। डाइस पर और भी शायरात मौजूद हैं।
कि सूरत पे कभी अपनी तू पोंछा लगा के देख, सूरत पे कभी अपनी तू पोंछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह 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 वाह। फिर पढ़ दीजिए, फिर पढ़ दीजिए। कि सूरत पे कभी अपनी तू पोंछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख, और नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा। क्या कि नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। वाह वाह वाह। कि नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। क्या है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। और दूसरी को घर में लाके पहले वाली से मियां, दूसरी को घर में लाके पहले वाली से मियां, ये ना सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। वाह वाह। और चार मिसरा हाजिर करता हूँ। क्या कहना है। कि मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह। कि उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, क्या कहना है। नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। और मिसरा रदीफ काफिया एक एक हजार में। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर तहबी असम्बली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं जी। कि मिसरा रदीफ काफिया एक एक हजार में, हमने कलाम ले लिया एक एक हजार में। अरे वाह। एक शायरा से चोंच लड़ाने के वास्ते, पढ़ते फिरे मुशायरा एक एक हजार में। एक शायरा से चोंच, हमें क्या कहना है, क्या कहना है। वाह वाह वाह। शायरा से चोंच लड़ाने के वास्ते। दोस्तों कुछ मेरे लिए और हुक्म है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया, और वहां उसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे पे आई। तब उस लड़के ने कहा कि मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर कहने लगा, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की है, अब्बू कहाँ है? तो लड़की ने कहा बेटे तेरे अब्बू ये हैं मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। आइए दोस्तों, नौशाद भाई वो गोली आप तक न पहुंचे कहीं। 1-2 हज़र के चंद शेर और मुलाहिदा फरमाए, फिर एक नज़्म के लिए और हुक्म है। अता करे। कोई वो आंटी ने कते का और याद दिलाया
कि 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। कि हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, वाह वाह, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहना है। और जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया गिल्ली चली गई। आइए दोस्तों, वाह वाह, एक नज्म का और हुक्म है, वो पढ़कर अपनी जगह लूंगा। बहुत अच्छे, वाह। और जो मेरी शिनाख्त है, जो मेरी पहचान है, उसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। 1-1.5 मिनट की नज्म है, मोहब्बत के साथ सुनिए। कि एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई, प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रीति जैसे गाल हैं उसके, सुस्मिता से बाल हैं उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, कटरीना सा गोरा बदन है, तप्पू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब हैं, कोजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16वां भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ ना पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई, उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। आइए नौशाद भाई, आइए कुछ। नौशाद भाई देखिए, मोहब्बत की बड़ी किल्लत है दुनिया में, अगर इतनी मोहब्बतों को आप जो है धुतकार देंगे तो परेशानी हो जाएगी। चंद शेर और। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्या आपकी मोहब्बतों को सलाम। दोस्तों, एक जगह जब मैं एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हलवाई का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। तो मैंने उसने कहा, क्यों भाई तेरे सामने इतनी मिठाई रखी हुई है, क्या तेरा मिठाई खाने को दिल नहीं करता? तब उसने कहा, क्या करूं, दिल तो बहुत करता है, मगर अब्बू रसगुल्ले गिन के जाते हैं। तो मैंने कहा फिर? बोला चूस चूस के वापस रख देता हूँ। क्या कहना है। आइए दोस्तों, चंद शेर और मुलाहिजा फरमाए। अता करें कि नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम। कि नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम। वैसे तो नाक नक्शे से हम भी हैं लाजवाब, वैसे तो नाक नक्शे से हम भी हैं लाजवाब, बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम, बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम। वो छूटे जो जेल से तो मिले लोग इस तरह, छूटे जो जेल से तो मिले लोग इस तरह, आए हों जैसे लौट के हज के सफर से हम, आए हों जैसे लौट के हज के सफर से हम। और 1-2 शेर और हाजिर करता हूँ कि खाला धकेल दी ना मुमानी धकेल दी, खाला धकेल दी ना मुमानी धकेल दी, अनगढ़ ने चौथे माले से रानी धकेल दी। और बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। वाह 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 वाह। कि बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। और 1-2 शेर और कि मैं अगर हर जाई हूं तो बेवफा तुम भी तो हो, मैं अगर हर जाई हूं तो बेवफा तुम भी तो हो, मैं कली पर हूं तो भंवरे पर फिदा तुम भी तो हो। और मुझको ठुकराने से पहले खुद पे भी डालो नजर, मुझको ठुकराने से पहले खुद पे भी डालो नजर,
मैं छुआरा हूं तो क्या उल्टा दबा तुम भी तो हो।